पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और वन कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 पुलिस वालों और 2 वन कर्मियों पर चेकिंग के दौरान युवक की हत्या का आरोप है। कल देर रात मुंशियारी थाने में केस दर्ज हुआ और चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान ये पूरी चीजें हुई हैं। चारों आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात मुंशियारी थाने के पास ये केस हुई है और इसके साथ ही पुलिस वन कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। 4 कर्मचारियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। चेकिंग के दौरान युवक की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। विजय वर्धन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विजय, इस पूरे मामले को विस्तार से बताएं कि आखिर हुआ क्या? जी अंशिका, मैं बताऊं, ये सोमवार रात का मामला है। बताया जा रहा है कि लकड़ी तस्करी के शक पर पुलिस और वन विभाग ने एक युवक को वहां पर पकड़ा था और युवक उनकी हिरासत से भाग गया, ये पुलिस का कहना था। भागा तो उसी दौरान ये खाई में जा गिरा, ये पुलिस का मामला है। लेकिन जो परिजन है, और खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस और वनकर्मियों ने उसको पीटा, जिसको लेकर कल दिन भर मुंशियारी थाने में बवाल रहा। एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किए और जो परिजन है उनका साफ साफ ये मानना था कि वनकर्मियों और पुलिस के लोगों ने युवक की हत्या की है। और भारी दबाव को देखते हुए आखिरकार बीती रात को मुकदमा दर्ज हुआ है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया विजय, जानकारी साझा करने के लिए। तो वही देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां आज सीएम धामी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। सुबह 11 बजे मुख्य सेवक सदन में आयोजित प्रोग्राम में स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम ज्वाइनिंग लेटर देंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे सचिवालय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मीटिंग होगी, जिसमें उच्च शिक्षा और खेल विभाग के अफसर मौजूद रहेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर घोषणा से आगे नहीं हुआ था कोई काम। न्यूज 18 ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद आज ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें। अब ऐसे में न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस बात को उठाया। विश्वविद्यालय पर कोई काम नहीं हुआ था इससे पहले, लेकिन आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि सीएम धामी ज्वाइनिंग लेटर देंगे। महिला स्वास्थ्य कर्मियों को ये लेटर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे से मुख्य सेवक सदन में प्रोग्राम की शुरुआत होगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कल भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में था और रात 10:22 पर इसका असर उत्तराखंड में देखने को मिला, जहां भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए और तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो हिलने लगी, पंखे हिलने लगे। इसके साथ ही जो लाइटें लगी थी घरों में वो भी तेजी से हिलने लगे। दरवाजे से लेकर खिड़की तक जब हिलने लगे तेजी से, तो लोग अपने आप को बचाने के लिए बाहर निकल आए और तस्वीरें भी कई सारी सामने आई हैं जो आपको हम दिखा रही हैं। तेज झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत में भी, उत्तराखंड में भी इस तरीके के झटके महसूस किए गए भूकंप के। तो हिंदुकुश रीजन में आए भूकंप का असर उत्तराखंड में साफ महसूस किया गया है। देहरादून में एक बॉयज हॉस्टल के स्टूडेंट्स भूकंप महसूस होने पर बाहर निकल आए और डर मिटाने के लिए सभी जय श्री राम का उद्घोष जोर जोर से करने लगे। आप देखिए इस वीडियो को और सुनिए आखिर किस तरीके से बॉयज हॉस्टल में तमाम जो छात्र हैं वो जय श्री राम के नारे, जयकारे लगाते नजर आए। अब मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तराखंड में 16 मार्च से ही लगातार बारिश हो रही है। आज और कल लेकिन राहत मिलेगी, यानी अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन 24 और 25 मार्च को फिर से बारिश का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। कई जिलों में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश, बर्फबारी हो रही है। कुल मिलाकर 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर मौसम की मार झेलनी होगी।
बिल्कुल आने वाले दिनों में आप देखें कल परसों में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन जब आप 24-25 में फिर से जा रहे हैं तो फिर एक अच्छा सिस्टम है, पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और उसकी वजह से अच्छी बारिश जो है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलेगी और हायर रीचेज में जो स्नोफॉल है वो भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं मार्च में हो रही बर्फबारी की। तो केदारनाथ पैदल रूट से बड़ी खबर है। केदारनाथ पैदल रास्ते में भैरव गदेरे में ग्लेशियर टूटने की खबर है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे केदारनाथ पैदल रास्ते में आवाजाही फिलहाल बंद हो गई है। सोशल मीडिया में पैदल मार्ग का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर ग्लेशियर टूटा है। आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ दिनों से केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने से लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं एसडीएम ओखीमठ ने ग्लेशियर टूटने की खबर की पुष्टि की है। केदारनाथ में बदलते मौसम पर प्रशासन की नजर भी बनी हुई है। अभी मालूम है कहाँ है इसका रास्ता, पहले का कटिंग किया हुआ है यहाँ से था। वहीं पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। यहां ऊंचे इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बीती रात से ही बारिश हो रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदलने से पारा भी तेजी से गिर गया है। ब्यास, दारमा और चंदौस घाटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। इन घाटियों में बीती रात से ही बर्फबारी जारी है। भारी ठंड के बीच भी लोग बर्फबारी का जमकर मजे उठाते नजर आ रही है। कई सालों बाद मार्च के महीने में इस तरह की बर्फबारी देखने को मिली है। उत्तरकाशी के पिपली फोल्ड सड़क पर डामरीकरण 2 महीने भी नहीं टिक पाया है। आलम तो यह है कि डामर हाथ से ही उखड़ रहा है, तो वहीं डामरीकरण उखड़ने से कई जगह गड्ढे बन गए हैं, तो कई जगह गाड़ियों के फिसलने का भी खतरा बना हुआ है। लोगों ने डामरीकरण में घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। के अंतर्गत हमारा स्वीकृत है, तो सर्दियों में 1 किलोमीटर उसने किया था शुरू, जब भी काम बंद करवा दिया था। अप्रैल में जैसे मार्च के अनुकूल मौसम होगा उस समय पूरा का पूरा अभी 6-7 किलोमीटर हो रहा है, पूरा एक साथ करवा दिया है। तो राज्य की सड़कें आने वाले 1 महीने में मखमली बन जाएंगी। आप बिना किसी झटके के शहर से लेकर गांव तक यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि सीएम धामी ने सड़कों के गड्ढे भरने का फरमान सुना दिया है। कुमाऊं में पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कों का कुछ ऐसा ही हाल है। 2 व्हीलर से लेकर बड़ी गाड़ियां तक इन गड्ढों में हिचकोले खा रही हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इन गड्ढों को भरने का फरमान सुनाया है, तो अधिकारी भी फुल एक्शन में दिख रहे हैं। कुमाऊं में 32 स्टेट हाईवे, 110 जिला और 3200 ग्रामीण सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का टारगेट है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्ति के लिए मिशन मोड पर काम करने के लिए हम लोगों को निर्देश किया हुआ है। उनके इस आदेश का अक्षरतः अनुपालन किया जा रहा है। अगर गड्ढा मुक्ति की बात करें तो सबसे जो बड़ा लक्ष्य है हमारे लिए इसमें ग्रामीण सड़कों का है। भले ही अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश को सड़कों पर उतारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये कवायद बेदम नजर आ रही है। विपक्ष पीडब्ल्यूडी को दिए गए बजट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। 850 करोड़ रुपए का बजट है, 70 विधानसभाएं, इतना बड़ा रोडों का जाल है। वैसे भी हर 5 वर्षों में रिन्यूअल एक प्रक्रिया होती है जो अनिवार्य है डामर की सड़कों के लिए। उसके लिए पैसा ही नहीं है, 5% से भी कम पैसा है, मैं आपको बता दूं। सड़क पर पड़े ये गड्ढे विपक्ष को सरकार पर कीचड़ उछालने का मौका दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार की कोशिश जून के पर्यटक सीजन से पहले मेन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की है, ताकि सैलानी बिना झटकों के ही पर्यटन का आनंद ले सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हाल ही में दिल्ली में हुए यूथ पार्लियामेंट में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या नेगी का श्री गुरुराम राय दरबार में महंत देवेंद्र दास महाराज ने स्वागत किया और दिव्या को 51,000 की भेंट राशि प्रदान की। टिहरी की रहने वाली दिव्या ने दरबार साहब के SGRR PG कॉलेज में पढ़ाई की है। दिव्या नेगी ने महाराज को देश के संसद भवन के केंद्रीय हॉल के बारे में बताया
और अपने अनुभव भी साझा किए। महाराज ने कहा कि दिव्या ने श्री गुरुराम राय कॉलेज और उत्तराखंड का मान बढ़ा दिया है। अलग अलग देश ग्लोबल एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह आपस में काम कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसी थीम को लेकर मंगलवार को देहरादून में देवभूमि यूनिवर्सिटी में 2 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है। इस सेमिनार में ईरान, मॉरिशस, तंजानिया, कनाडा, नीदरलैंड के साथ दुबई समेत 20 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। सेमिनार में भारतीय एजुकेशन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसके असर पर भी चर्चा हुई है। यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संजय बंसल ने डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए कहा कि ग्लोबल विलेज की रूपरेखा को आधार बनाकर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया है। और अब बात नवरात्र की कर लेते हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है। सुबह से ही माता के मंदिरों में श्रद्धालु माता की पूजा कर रहे हैं। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी मंदिर में भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माया देवी मंदिर हरिद्वार का पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरिद्वार की चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर और अन्य माता के मंदिरों में भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता रानी सबके लिए सबकी मनोकामना पूरी करे। नवरात्रों पर कैसा दृश्य हो जाता है? नवरात्रों में अपनी ही महिमा है, अपना ही एक अद्भुत ही दर्शन होते हैं यहाँ पे। हाँ, हम कानपुर से आए हैं। हमको यहाँ हरिद्वार में मंदिर और सब बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ का बहुत अच्छा है। ये माया देवी मंदिर है? हाँ, माया देवी बहुत अच्छा मंदिर लगा, प्रसिद्ध है, इसलिए बहुत अच्छा लगा हमको। चैत्र नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। हरिद्वार में माता के मंदिरों में नवरात्रों पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी और माया देवी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से जुटने शुरू हो गए हैं और मंदिर में पहुंचकर माता की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। यहाँ माया देवी मंदिर को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है और काफ़ी पौराणिक ये मंदिर है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और माता की भक्ति और आराधना करते हैं। नवरात्रों का हिंदू धर्म में खास महत्व बताया जाता है। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, उसमें भी जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं उसमें हिंदू नववर्ष क्योंकि शुरू होता है, इसलिए श्रद्धालु जो है इसमें एक नई शुरुआत करते हैं और बड़े उत्साह और उमंग के साथ माता के मंदिरों में पहुंचकर पूजा और भक्ति आराधना करते हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों में मां के नाम की ज्योति जल चुकी है। हल्द्वानी के प्रसिद्ध मां शीतला, काली चौड़ और महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नवरात्रि के पहले दिन लोग मां शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दुर्गा जी की पूजा होती है नवरात्रि में। जैसे कि कवच में यहाँ पे कह भी रखा है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम। प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माता की पूजन किया जाता है। यहाँ पे मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु अपने मन में तरह तरह की कामना लिए हुए हैं। शीतला माता के मैं दर्शन करने आई हूँ और बहुत दिल से मैं माँ से मतलब ये कामना करने आई हूँ कि जो मेरी 9 दिन की जो नवरात्रियाँ हैं, जो मेरे व्रत हैं, माँ वो मेरी सफलता पूर्वक पूरे करे। माँ शीतला के दर्शन करने आए हम। माँ से सबको सुख शांति समृद्धि दे। माँ हमको यही आशीर्वाद मांगे माँ से। वाकई मन में श्रद्धा भाव लिए श्रद्धालुओं के लिए ये नवरात्रि बेहद खास है, क्योंकि उनके पास माँ के 9 रूपों को पूजने के लिए पूरे 9 दिन हैं, क्योंकि नवरात्रि के बीच कोई भी भद्रकाल या ग्रहण नहीं है।
लिहाजा 30 मार्च की रामनवमी तक इसी तरह मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। अगले महीने से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। वहीं हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी महंगाई बढ़ने की दुहाई देकर सरकार से यात्रा किराए की दरों में भी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें बच कुछ नहीं रहा, कुछ बैंकों के इंटरेस्ट ही बढ़ गए हैं। हम सरकार से 4-5 साल से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 25-30% हमारा गाड़ियों का किराया बढ़ाया जाए। किराया बढ़ाने के साथ ही चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने के सरकार के फैसले पर भी कारोबारी सवाल उठा रहे हैं कि ये सीमित यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की जाए, जिससे हर यात्री को आने जाने में कोई परेशानी न हो। चारधाम के द्वार हरिद्वार में कारोबारी महंगाई का हवाला दे रहे हैं और किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से नुकसान की भी बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन इसका क्या समाधान निकालता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में इन्फ्लुएंजा NH2N3 H3N2 वायरस ने